है। तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक आखिरी एक डूबते हुए तिनके का सहारा, जहां तक अगर आप बात कर रहे हो भैया, यहाँ पे आपको चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तो मुझे डूबते को पत्थर मुंह पे। खैर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मस्ट विन गेम है ये। दोनों टीम्स के लिए देखो इंपॉर्टेंट गेम है टू बी ऑनेस्ट। अगर गुजरात टाइटंस जीतता है तो उनके लिए भैया यहाँ पे होंगे कितने पॉइंट्स, 18 पॉइंट्स, और उनको यहाँ पे बहुत सा बेनिफिट हो सकता है क्वालिफायर 1 के लिए। लेकिन जहां तक बात है चेन्नई सुपर किंग्स की, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये आखिरी मौका है। अगर ये कल हारते हैं तो इनके आगे भी ई लग जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, 12 पॉइंट पे रह जाएंगे और कल एलिमिनेट भी हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स। तो एक बार जरा देख लेते हैं इनके रिसेंट रिजल्ट्स और साथ में प्रोबेबल 11 की कैसी रही है। अगर आप जीटी के करंट रिजल्ट्स की बात करोगे, शुरू में 2 हारे, फिर 3 जीते, फिर 2 हारे, फिर लगातार आप अगर देखोगे तो 5 जीत गए, फिर आप अगर देख लोगे उसके बाद पिछला मैच हार के आ रहे केकेआर से। सो ये इंटरेस्टिंग चीज है, कोलकाता के अंदर खेले थे लेकिन अब ये वापस अपने घर आ रहे हैं, जहां ये अनबीटेबल टीम है, घर पे तो इनको कोई नहीं हरा पा रहा है। सो इंटरेस्टिंग चीज रही कि चेन्नई सुपर किंग्स ये काम कर पाएगा, वो भी इतने बड़े मैच के अंदर। सेट टू बी सीन। सीएसके का अगर करंट फॉर्म देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स भी पिछला मैच अपना हार के आ रही है, पिछले दोनों मैच एक्चुअली हैदराबाद से भी आ रहा है, लखनऊ से भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा क्लोज गए गेम्स, वन साइड आ रही है सीएसके। सो देख लेते दोनों की प्रोबेबल 11, फिर सबकी राय जानते हैं कि भैया किसके हिसाब से कौन जीत रहा है। पहले आप दिखा दीजिए फर्स्ट प्रोबेबल 11। गुजरात टाइटंस अगर हम देखें तो शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, निशांत सिंधु, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, साई किशोर और इम्पैक्ट में आपके राहुल तिवतिया। ये इनकी प्रोबेबल 11 है। सीएसके की देख लेते हैं। बाय द वे हेड टू हेड बहुत क्लोज है, 9 मैचेस हुए हैं, 5 जीटी जीता है और 4 सीएसके जीता है। सीएसके की प्रोबेबल 11 संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, उरुल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, स्पेंसर जॉनसन और मुकेश चौधरी। आखिरी मौका सुजान भाई, क्या लग रहा है आपको कि क्या सीएसके का कोई चांस है? हरा तो सकती है सीएसके, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि चांस नहीं है सीएसके का, हरा तो सकती है। प्रॉब्लम ये हो गई यार, बहुत सारी इंजरीज हो गई, स्पेंसर जॉनसन से नहीं हो पा रहा, सच बात बताऊं। ये अंशुल कंबोज ठीक है, मुकेश चौधरी भी जान मार रहा है, अकील भी कर रहा है, नूर भी कर रहा है, स्पेंसर जॉनसन आके पिट जाता है। फिर 1-2 मैच से मैं ये भी देख रहा हूँ कि कंबोज और चौधरी साहब को भी थोड़ी सी पिट गए हैं वो भी। 100%। फिर अकील को भी पिछले मैच में, नूर अहमद को भी वो इम्पैक्ट नहीं आ पाया। अकील को वैसे बहुत देर से लाए थे, शुरू में लाना चाहिए था, बट वो वाली चीज़ नहीं आई। नूर भी पिटा है। सो बॉलिंग अब थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा थक गई है। गायकवाड़ ही इज फिनिश्ड। दुबे तो चलो नीचे आ रहा है, गायकवाड़ तो ऊपर से कॉन्फिडेंस है ही नहीं। पिछले मस्ट विन गेम में आप अगर अपने घर पे, जहां पे पूरी जिंदगी खेल रहे हो आप, पूरा आपका सीएसके का तो भाई वो किला है, उसके अंदर आप ऐसा खेल रहे हो यार, आप मैच हरवा रहे हो, उसको वो बोल रहे हैं आपके क्रिस श्रीकांत कि टुकु 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 राज, टुकु 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 राज, ऐसा कर रहा है वो, और वही कर रहा है ऋतुराज। सो खत्म हुआ है। वहीं पे अगर आप शुभमन को देखोगे, उसका स्काई हाई है कॉन्फिडेंस। साई सुदर्शन रुक ही नहीं रहा ऑरेंज कैप की रेस में। बटलर, वॉशी ने कितना अच्छा खेल दिया, होल्डर, निशांत सिंधु, फिर और नीचे से और भी आते हैं, राशिद खान वगैरह, तेवतिया वगैरह। फिर बॉलिंग जीटी की रबाडा, ठीक है, पिछला मैच मनीष पांडे प्लेयर ऑफ द मैच यार। ये देखो कितने साल के बाद मिला होगा यार, एक बार पता करना। खेले ही बहुत समय बाद, कितने साल के बाद मिला यार इसको प्लेयर ऑफ द मैच, बहुत टाइम बाद मिला यार, बहुत टाइम के बाद प्लेयर ऑफ द मैच मिल रहा है यार, बहुत टाइम हो गया होगा। बताना जरा पता करके मनीष पांडे को कौन से साल के बाद मिला है। तो मैच, और मैं सिर्फ इसलिए बोलता हूँ कि चेन्नई सुपर किंग्स क्योंकि एज अ टीम खेलती है तो उनको रैटल कर सकती है और प्रेशर में उनको चोक करवा सकती है। ये बात तो मुझे पता है कि अगर ऊपर से विकेट ले ली तो बाकी वो भी नहीं चलने वाले, क्योंकि इनका भी नूर और ये बड़ा ग्राउंड है, अकील बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सीएसके जीत भी सकती है, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर सीएसके जीत जाए, बट माय प्रेडिक्शन इज जीटी यार, बिकॉज़ जीटी इज राइट नाउ। जी कुशु जी, सेम जो सर वाली बात है कि सीएसके के चक्कर में मेरी प्रेडिक्शंस भी काफी खराब हो रही है और मैंने दिल से सपोर्ट भी किया सीएसके को, बट वही बात है कि कप्तान अभी नहीं चले और गलत टाइम पर मैं बोलता हूँ जो भी कौन बाहर हुए थे, जेमी ओवर्टन के बाहर होने से ना यार, वो ना लीड कर रहे थे पेस अटैक को और मिडिल ओवर्स में विकेट्स ले रहे थे, तो उसके बाद वो बात बन नहीं पाई। अनफॉर्चुनेट रहा इनके लिए, बट टीम तगड़ी है। बट वही बात है, जीटी लास्ट मैच जरूर हार गई पर बहुत तगड़ी टीम है। और जीटी कल हार गई ना तो मतलब ट्रॉफी का सपना तो भूल ही जाना भाई। प्लेऑफ तो आप क्वालिफाई कर गए हो लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत सकते। पर सर वही वाली बात है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि अहमदाबाद में मैच है और सामने हल्की टीम है इस टाइम पे, हल्की इन द सेंस कि इतनी ज्यादा फॉर्म में नहीं है, तो आई थिंक आई विल पिक जीटी। जी अपना निशान जी। यार वही चीज़ है कि गुजरात टाइटंस जैसी बॉलिंग है, क्योंकि बॉलिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी है, 4-5 फास्ट बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलिंग की वैरायटी बहुत ज़्यादा है इनके स्क्वाड में।
दूसरी तरफ सुपर किंग्स पूरे सीजन बैक किया है चेन्नई को, लेकिन अब जो 2 लास्ट मैच हारे हैं और फिर ओवरटन की इंजरी ने पूरे मोमेंटम तोड़ दिया, और जो प्लेऑफ्स की होप है वो अभी भी है इनके लिए, बट वो रियलिस्टिक नहीं लगती है मुझे। और गुजरात टाइटन्स का ऐसा लगता है कि यार उन्हें क्वालीफायर 1 खेलना है, दे विल बी वेरी मोटिवेटेड, और घर पे तो भाई बहुत ही अच्छी टीम है, दैट्स वाई गुजरात टाइटन्स। जी अपना सर मैं अपनी टीम के साथ ही जाऊंगा सीएसके की तरफ, बट मुझे यही रीज़न है कि यहाँ पे जो अंडर प्रेशर ना कल जीटी खेलेगी, क्योंकि उनको क्वालिफाई 1 के लिए अपनी पोजीशन पक्का करनी है। बट सीएसके एज इफ उनको अभी यही लग रहा है कि वो अभी टूर्नामेंट से आउट है, और सामने से मुझे लग रहा है कि संजू सैमसन, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवॉल्ट ब्रेविस, हमारे पास फायर पार पूरी है कल के पिच के लिए, जो बैटिंग के लिए पूरे अनुकूल है। तो बस मुझे यही लग रहा है कि अगर हम कल बैट आउट कर देते हैं सामने जीटी को, तो पूरे चांस है हमारे, बॉलर हमारे भी खराब नहीं है। हाँ, इन कंपैरिजन टू कगिसो रबाडा और राशिद खान थोड़े ऑफ है, बट हमारी टीम लड़ पूरा ही रही है, जान पूरी डाल रही है, तो मुझे लग रहा है कल सीएसके जीतेगी। मेरे हिसाब से भी कल गुजरात टाइटंस का थोड़ा पलड़ा भारी है। ऑब्वियसली जब पिछली बार इस सीजन में ही दोनों भिड़े थे, चिपॉक के अंदर मैच था, तो रन ही नहीं बना पाई थी सीएसके उस मैच के अंदर। तुरंत गायकवाड़ ले जाके एंड में मारा था उन्होंने, और 150-140 की स्ट्राइक रेट थी उसकी उनकी एट दी एंड। और जहाँ तक जीटी की बात है, जब ये चिपॉक में जाके उनको हरा के आ रहे हैं, तो अपने घर पे तो और शेरों की तरह खेलेंगे। प्लस पॉइंट ये कि जब ये आरसीबी, पंजाब एंड इवन 1-2 और बैटिंग एसआरएच, इनको अपने घर पे 150-160 पे निपटा रहे हैं, तो सीएसके को तो ये आराम से निपटा सकते हैं अगर इनकी बॉलिंग चल गई तो। आई गेस बड़ा अजीब, मेरे को सिंपल ये रीजन है कि भैया जीटी की बॉलिंग वर्सेस सीएसके की बैटिंग मैचअप बहुत टेढ़ा लग रहा है मुझे, जहाँ पे शायद जीटी बाजी मारेगा। एंड में चेंज भी कर सकता हूँ वैसे, सही मैं भी बता कर रहा हूँ। सकता हूँ। मैं भी सर, क्योंकि ये हार भी सकते हैं अगर प्रेशर अभी डल गया में चेंज कर रहे हैं, क्या हो रहा है? जी सर मेरी प्रोडिक्शन चेन्नई सुपर किंग्स है, क्योंकि ओ भाई साहब। मैं आपको बता दूं, ये एक तो आपको याद होगा ये गए थे चिपॉक में, उसके बाद से शुभमन गिल ने फोटो वगैरह डाला था सिटी के साथ, सिटी के साथ। अब रिवेंज वाला फैक्टर है कि चेन्नई हार, वैसे ही कल चेन्नई अगर बाहर चेन्नई है। हार गई तो बाहर हो जाएगी। हाँ, चेन्नई को वैसे ही सर चेन्नई आखिरी ने वैसे ही मान ली कि वो बाहर ही है। सर कल तो ऑफिशियली बाहर हो जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि संजू चेन्नई पूरी सैमसन, जान ऋतुराज का पता नहीं, उर्विल पटेल वगैरह ये जान मारेंगे प्रेशर सर। आता ना तो ये ढह जाता है। अगर इनके टॉप 3 गिर गए तो उसके बाद से फिर ये और सर बचाते पिछला मैच रहेंगे। भी हार बॉलिंग गया बड़ी है। तगड़ी है। सर बॉलिंग अच्छी है, लेकिन Bowling इनकी के दम पे बॉलिंग को भी जीतेंगे। अच्छा, मनीष पांडे 2008 से खेल रहे हैं ना, 8 से 26, 6 साल बाद 8 से 26 मतलब शुरू से है वो। हाँ, शुरू से है। दिखाई जी आज क्लोज इस पे तो शुरू से हमने है। कर लिया। आइए जरा, पक्का ना सारे सीजन खेले हाँ, मैंने आगे सही है। खेला है, 2008 से, 2008 से। कोहली सारी खेले। क्लोज में आज ये बता 2008 में आरसीबी के लिए खेलते थे। मनीष पांडे, हाँ। मनीष पांडे जी ने 6 साल के बाद प्लेयर ऑफ द मैच फिर से जीता है। आई जस्ट लव दिस प्लेयर। एक तो फिटनेस अभी तक आप देखिए कितनी बरकरार है। उस दिन कैच याद है आपको इनकी, जो कैच करी थी आरसीबी वाले मैच में, कितनी खतरनाक कैच थी। प्लस विराट कोहली के साथ जैसे 2008 में शुरू करा, बड़े फ्यू प्लेयर्स में से जो 2008 से लेकर 2026 तक अभी तक बरकरार है। केकेआर को इन्होंने ट्रॉफी भी जिताई थी फाइनल में, क्या शानदार पारी खेली थी, चेस करते हुए शाहरुख खान ने भी तारीफ करी थी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि द ओरिजिनल गैंगस्टर ऑफ आईपीएल मनीष पांडे को फिर से 6 साल के बाद प्लेयर ऑफ द मैच मिला है, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी केकेआर को 2 पॉइंट्स की। केकेआर वर्सेस मुंबई मैच में मनीष पांडे इज द प्लेयर ऑफ द मैच।